नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और पुरानी कहानी को डिकोड करने वाले हैं। मच्छर और हवा की कहानी। सुनने में ये भले ही बच्चों की कहानी लगे, लेकिन सच मानिए इसके अंदर जो सबक छुपा है वो बहुत गहरा है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी में डुबकी लगाते हैं, जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देगी। अब जरा सोचिए, क्या एक छोटा सा कीड़ा जिसे हम चुटकी बजाकर उड़ा सकते हैं, कभी मौसम पर मुकदमा कर सकता है? जी हां, मौसम पर। यह विचार ही अपने आप में कितना अजीब और हास्यास्पद लगता है ना? लेकिन आज की हमारी कहानी बिल्कुल इसी बेतुके और अकल्पनीय मुकदमे के बारे में है, जहां एक सूक्ष्म जीव सीधे प्रकृति की सबसे बड़ी ताकत को अदालत में घसीटना चाहता है। तो चलिए अपनी कहानी के पहले भाग से शुरू करते हैं, पैगंबर का दरबार और न्याय का दिन। पैगंबर सुलेमान कोई आम शासक नहीं थे। उनका रुतबा बहुत बड़ा था और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि वो जानवरों की भाषा भी समझ सकते थे। वो हर रोज अपना दरबार लगाते थे, जहां इंसान, परी, पानी की मछली या आसमान का पक्षी कोई भी अपनी शिकायत लेकर आ सकता था। सुलेमान सबके लिए बराबर थे और उनके न्याय पर किसी को कोई शक नहीं था। अब आते हैं दूसरे भाग पर, मच्छर की शिकायत, एक छोटी सी गुहार। इसी मशहूर दरबार में एक दिन हमारा छोटा सा दोस्त यानी मच्छर पहुंचता है और वो एकदम हताश होकर कहता है, महान पैगंबर, मैं आपसे विनती करता हूं कि हमें बचाएं और हमारे घास के मैदान हमें वापस दिलाएं। ये कोई मामूली शिकायत नहीं थी दोस्तों, ये एक पूरी प्रजाति को बचाने की गुहार थी। मच्छर बेचारा अपनी लाचारी का हवाला देते हुए बस न्याय की भीख मांग रहा था। अब इस पर सुलेमान की प्रतिक्रिया देखिए। वो थोड़े हैरान हुए। पूरे आत्मविश्वास के साथ उन्होंने कहा, निर्दयता तो अज्ञानता के अंधेरे में पनपती है। जब मेरा सूरज चमक रहा है तो अंधेरा कैसे मौजूद हो सकता है? मतलब सुलेमान को यकीन ही नहीं हुआ कि उनके इतने न्यायपूर्ण शासन में किसी ने इतने छोटे जीव को परेशान करने की जरूरत की है। वो फौरन उस अपराधी का नाम जानना चाहते थे। और फिर मच्छर ने अपने अपराधी का नाम लिया। सच कहूं तो यहीं से पूरी कहानी में गजब का मोड़ आता है। एक तरफ है हमारा मच्छर, जो खुद को छोटा, कमजोर और बेचारा बता रहा है, और दूसरी तरफ उसका दुश्मन कौन है? हवा। जी हां, प्रकृति की अपार शक्ति। मच्छर का कहना था कि हवा उसके साथ लगातार क्रूरता कर रही है। मतलब सोच रहे हैं आप, एक सूक्ष्म जीव ने सीधे एक प्राकृतिक आपदा के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया था। यहां से कहानी तीसरे भाग की ओर मुड़ती है। हवा को बुलावा, नियम का पालो। देखिए, सुलेमान जितने भी बड़े पैगंबर हों, उनके लिए भी न्याय के कुछ सख्त नियम थे। तरीका एकदम साफ था। पहला, शिकायत सुने। दूसरा, आरोपी को बुलाएं। और तीसरा, दोनों पक्षों के सामने बैठकर ही फैसला सुनाएं। नियम तो नियम है ना? लेकिन जरा सोचिए, एक मौसम प्रणाली यानी हवा के खिलाफ इस नियम का पालन करना, स्थिति कितनी अजीब और व्यंग्यात्मक हो जाती है। तो उसी नियम को मानते हुए सुलेमान ने दूर से ही हवा को आदेश दिया। उन्होंने कहा, मच्छर को तुमसे एक शिकायत है, जल्दी से आगे आओ और अपना बचाव करो। दृश्य की कल्पना कीजिए, सुलेमान मौसम को समन जारी कर रहे हैं, अदालत में पेश होने का आदेश दे रहे हैं, और उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि वो साक्षात हवा को कटघरे में बुला रहे हैं। अब कहानी में आगे बढ़ने से पहले एक पल के लिए रुकते हैं। आप लोग खुद सोचिए, क्या एक मच्छर एक तेज हवा या तूफान के साथ एक ही जगह पर टिक सकता है? बिल्कुल नहीं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और यही वो सबसे बड़ा सवाल है जो इस अदालत की दीवारों के बीच एक बहुत बड़ा भूचाल लाने वाला है। आगे बढ़ते हैं चौथे भाग पर, जल्दबाजी में वापसी, हवा का आगमन। सुलेमान का आदेश मिलते ही हवा ने फौरन अपनी दिशा बदली और सीधे उनके दरबार की ओर तेजी से बढ़ने लगे। अब जरा उस बेचारे मच्छर के बारे में सोचिए। जिस भयानक ताकत की वो शिकायत कर रहा था, वो खुद साक्षात उसकी तरफ चली आ रही थी। मच्छर को अचानक ये डरावना एहसास हुआ कि अरे बाप रे, हवा तो सच में मेरी पुकार पर यहां आ रही है। हवा के आने की आहट सुनते ही मच्छर ने वहां से तुरंत भागने की ठान ली। यह देखकर सुलेमान पूरी तरह से भ्रमित हो गए। उन्होंने हैरानी से पूछा, अरे तुम कहां जा रहे हो? मुझे तो तुम दोनों के सामने बैठकर न्याय करना है ना? सुलेमान को समझ ही नहीं आया कि जो शिकायतकर्ता अभी न्याय के लिए गिड़गिड़ा रहा था, वह अचानक वहां से गायब होने के लिए इतनी हड़बड़ी क्यों मचा रहा है। तो चलिए कहानी के चरम पर आते हैं। भाग 5, अटल सत्य, मुकदमे की सबसे बड़ी खामी। यहीं पर मच्छर का असली सच और उसकी घबराहट सामने आती है। उसने हताश होकर कहा, महान पैगंबर, हवा की उपस्थिति का मतलब ही मेरी मौत है। जी हां,
मच्छर को अचानक ये कड़वी सच्चाई समझ में आ गई थी कि जिस चीज के खिलाफ वो मुकदमा लड़ना चाहता है, अगर वो सच में उसके सामने आ गई तो वो उसे देखते ही उड़ा ले जाएगी, खत्म कर देगी। और फिर मच्छर ने जो कहा वो इस पूरी कहानी का निचोड़ है। उसने कहा, यहां या तो मैं रह सकता हूं या फिर हवा। एक ऐसा सच है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। ये दोनों ताकतें एक दूसरे के साथ कभी एक ही जगह पर नहीं रह सकती। बात बहुत साफ है दोस्तों। कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें किसी अदालत में तो क्या, किसी भी मंच पर लड़ा ही नहीं जा सकता। जीतना तो बहुत दूर की बात है। अब आते हैं हमारे छठे और आखिरी भाग पर, आखिरी सबक, अपनी लड़ाई खुद चुनना। हवा के दरबार में पहुंचने से पहले ही मच्छर वहां से मीलों दूर विपरीत दिशा में उड़ चुका था। अब देखिए कितनी दिलचस्प बात है। मच्छर को अपना न्याय तो नहीं मिला, लेकिन उसे वहां से एक बहुत ही गहरी और कीमती सीख जरूर मिल गई, वो भी बिना अपने प्रतिद्वंदी का सामना किए। उसने ये समझ लिया था कि सिर्फ इसलिए कि हम अपनी जगह सही हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम हर लड़ाई लड़ सकते हैं। इस पूरी कहानी का जो केंद्रीय संदेश है वो एकदम साफ है। कभी भी ऐसे प्रतिद्वंदी को चुनौती मत दीजिए जो पूरी तरह से एक अलग स्तर या लीग में हो। ये पूरी कहानी ताकत के अंतर को समझने के बारे में है, अपनी खुद की सीमाओं को जानने के बारे में है। मच्छर अपनी जगह पूरी तरह सही हो सकता है, लेकिन हवा के खिलाफ उसकी लड़ाई व्यवहारिक रूप से असंभव थी। कई बार ना अपनी लड़ाइयों को समझदारी से चुनना ही बचे रहने का इकलौता तरीका होता है। तो आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं जो सच में सोचने पर मजबूर कर देगा। आप खुद अपनी जिंदगी में किन अजय ताकतों से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम और आप भी कभी कभी उस मच्छर की तरह ही किसी ऐसी हवा के खिलाफ मुकदमा लड़ रहे हैं जिसे हराना नामुमकिन है? ये सोचने का वक्त है कि हम अपनी ऊर्जा कहां और किस लड़ाई में लगा रहे हैं। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है आज आपने कुछ नया और काम का सीखा होगा। अगली बार तक के लिए अपनी लड़ाइयों को जरा समझदारी से चुनिएगा।